हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय इंग्लिश का असाइनमेंट 3 अक्टूबर का हम यहाँ पर जो है फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जो है ठोक दीजिए और साथ में चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको जो है लगातार यहाँ पर जो है कक्षा 12वीं के असाइनमेंट 3 के यहाँ पर सोल्यूशन मिलने वाले हैं। चलिए हम वीडियो पर यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द ग्लास। यानी कि इंस्ट्रक्टर यानी होता है प्रशिक्षक, जो शिक्षा देता है। प्रशिक्षक ने डोगलास को जो है तैराक बनने के लिए, यानी कि जो पानी में तैरता है वह तैराक बनने के लिए क्या प्रशिक्षण दिया। छात्रों, प्रत्येक क्वेश्चन को जो हम समझते चलेंगे ताकि आप जो है इसे अच्छे समझ सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको वो जो है वार्षिक परीक्षा में यहाँ पर काम पड़ेंगे, आपको जो है इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, पहले क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर देखेंगे। तो देखिए, साथ में जो छात्रों आप इसके पीडीएफ पे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट पुट अ बेल्ट अराउंड हिम टू विच आ रोप वाज अटैच्ड। यानी कि जो प्रशिक्षक है सबसे पहले उसने जो रस्सी है सबसे पहले जो है उसने डोगलास को बेल्ट बांध दिया, जो है एक रोप के साथ अटैच था। और जो रोप है वह ओवरहेड केबल के साथ चलता था, रेन होता था, है ना। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप। उसने जो है रस्सी के आखिरी सिरे को अच्छे से पकड़ा था। एंड डोगलास स्विम लाइक दिस फॉर वीक्स। और जो जो डोगलास है वह इस तरह से हफ्तों तक तैरता रहा। 3 months लेटर द टेंशन बिगन टू डिक्रीज। 3 महीने के बाद जो डोगलास की जो तनाव है, टेंशन है, वह कम होते गई। डिक्रीज यानी कम होना। देन ही थॉट डोगलास टू एक्सेल अंडर वाटर। फिर जो प्रशिक्षक है उसने डोगलास को पानी के अंदर सांस लेना सिखाया। एक्सेल यानी सांस लेना। एंड टुडे इज नोज एंड इनहेल आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिस ही सेड। और इस प्रैक्टिस को जो है बार बार रिपीट करने के बाद उसने कहा, नॉट टू पैनिक वेन ही हिज हेड वेंट अंडर वाटर। उसे जो है तनाव या फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जब भी उसका जो हेड यानी कि सर है पानी के अंदर गया हो। नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर हेल्ड हिम एट द साइड ऑफ द पुल। अगली बार जो है जो इंस्ट्रक्टर है उसने उसे पुल के तरफ लेकर गया। एंड मेड हिम किक विथ हिज लेग्स। और उसने जो है उसे लात मारकर धक्का दे दिया और पानी में कूदा दिया। ग्रेजुअली आफ्टर वीक्स ऑफ डूइंग सो, है ना। इसे जो है हफ्तों तक करने के बाद हिज लेग्स रिलैक्सड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस। उसके जो लेग्स है वे रिलैक्स हो जाते हैं। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल थस विट बाय विट, है ना। महीनों महीनों बाद द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डोगलास। इस तरह जो प्रशिक्षक है उसने डोगलास को एक जो स्विमर है, तैराक है, उस बे बना दिया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिया है कि व्हाट इज द सैडनेस दैट द वाट देखेंगे हम यहाँ पर क्या दिया है आपको। वाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। जो कीपिंग का क्वाइट नाम की जो पोएम है उसमें जो पोएट है उसका वह दुख को किस तरह प्रकट करता है। इसको उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में जो पोएम जो है उसमें पोएट जो है सैडनेस को इस तरह प्रकट करता है कि इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग वंस ओन सेल्फ एंड नेचर। बे दुख ये है कि हम जो है अपने आप को और प्रकृति को समझ नहीं पाते। स्वभाव को हम जो है नेचर यानी स्वभाव को समझ नहीं पाते। ह्यूमन बींग्स इन अ फ्रेंजी ऑफ एक्टिविटीज हैव नो टाइम फॉर स्टॉप्सन एंड थॉस थ्रेटन देमसेल्व्स विथ डेथ और डिस्ट्रक्शन। जो आदमी है वह अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है, अपने गतिविधियों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि उसके पास जो है टाइम नहीं है कि वह खुद का जो है निरीक्षण कर सके और वह देख सके कि वह जो है मर रहा है या फिर जो है आगे बढ़ रहा है। दिस डार्कन्स देयर वे विथ डिस्ट्रेस एंड रिचिडेसनेस। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यूवर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन राइट, है ना। मतलब कि जो तुम्हारा स्कूल है वह स्कूल में इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन को जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। राइट अ नोटिस इन अबाउट 15 वर्ड्स इनवाइटिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन
इट गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स। यू आर अंकिता, सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब, आकाश पब्लिक स्कूल भिलाई, है ना। आपको जो है यहाँ पर एक नोटिस लिखना है जो कि 50 शब्दों का होना चाहिए, जिसमें जो है आप उन स्टूडेंट को बुलाएंगे, जो स्टूडेंट को आपको आमंत्रण देना जो कि इस पार्टिसिपेट में भाग ले सकते हैं। आपको जो है उन्हें सारी नेसेसरी डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। आप जो है आकाश पब्लिक स्कूल भिलाई की सेक्रेटरी है और आपका नाम क्या है, अंकिता है। तो आइए मैं यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन से लिखेंगे हम, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको स्कूल का नाम दिया है आकाश पब्लिक स्कूल भिलाई, तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया है। नोटिस है ना। तो आप जो छात्रों यहाँ पर जो है साइड में आप जो है इस प्रकार का डब्बा बना लेना, राइट साइड में जो है डब्बा आपको बना लेना है। तो देखिए, डेट यहाँ पर हमने डाल दी है 28 अक्टूबर 2022, है ना। 2021 डाल सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। बिल्कुल आपको जो है अच्छे से जो है डिजाइन प्रिपेयर करना है, आपको जो है इसमें सजावट वाला काम करना है। आप करेंगे क्या, इसके नीचे जो है अंडरलाइन कर देंगे डबल लाइन में। दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्कूल स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन 30 अक्टूबर 2021। यह नोटिस जो है स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए है कि हमारे स्कूल में इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 30 अक्टूबर 2021 पर। द थीम ऑफ दिस ईयर्स कंपटीशन इज पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति। इस साल की कंपटीशन का विषय है देशभक्ति। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइन। जो भी छात्र इसमें इंटरेस्ट लेते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे अपने नेम जो है सबमिट कर दें। कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस कॉम्पिटिशन। कॉन्टेक्ट आपको करना है ताकि आप जो है इसके बारे में सारी डिटेल्स आप जान सकें कि इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। छात्रों, इस प्रकार जो है आप यहाँ पर लिख देंगे, अच्छे से आपको सजावट करके यहाँ पर लिखना है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, यू आर अंजलि मिश्रा ऑफ रायपुर। आप जो है रायपुर की अंजलि मिश्रा हो। यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर यूर डॉटर। तुम जो है अपनी पुत्री के लिए इंग्लिश का टीचर चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ आर लोकल न्यूज़पेपर, है ना। मतलब कि आपको आपको जो है लोकल न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन पब्लिश करवाना है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। देखिए सबसे आप इसे भी आपको जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। कॉलम वॉलम यहाँ पर खींच लेना है, सजावट वाला काम आपको करना है। वांटेड इंग्लिश टीचर, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, हाँ, मतलब कि हमें इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है। वांटेड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पीजीटी टीचर, हमें जो है हाईली क्वालिफाइड और पीजीटी के अनुभव शिक्षक की आवश्यकता है। हु कैन टीच इंग्लिश टू अ गर्ल स्टडिंग इन क्लास 10, जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ रही लड़की को इंग्लिश पढ़ा सके। ट्यूशन फीस इन 5 फिगर्स फॉर द डिजर्विंग एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जो ट्यूशन फीस है वह आपकी 5 अंकों में होगी, है ना, मतलब कि लाख में होगी। जो भी कैंडिडेट इसको डिजर्व करता है और जो कि उसके पास एक्सपीरियंस है। अप्लाई विथ डिटेल्ड बायोडाटा विथ इन अ वीक टू जली मिश्रा, यहाँ पर लिखेंगे आप अंजलि मिश्रा ऑफ रायपुर। आपको जो है बायोडाटा में सारी डिटेल लिखकर आपको जो है अप्लाई कर देना है और सारी डिटेल जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर में जो है रायपुर की अंजलि मिश्रा के पास भेज देना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, ईमेल भी आपको दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, राइट अ लेटर टू यहाँ पर यूर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको जो है यहाँ पर अपने फ्रेंड को जो है एक लेटर लिखना है जिसमें आपको जो है उनके क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम की उसको जो सक्सेस मिली है उस पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बधाई देना है। तो यहाँ पर देखिए हम उसको तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जिसको लेटर भेजते हैं हम उसका यहाँ पर पता लिख देते हैं। तो यहाँ पर पता लिख दिया है हमने, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, डेट लिख देंगे माय डियर शुभम, यहाँ पर जो है दोस्त का नाम लिख दिया है। आप भी अपने यहाँ पर दोस्त का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आई होप यू आर इन गुड हेल्थ,
मुझे होप है कि तुम्हारी जो हेल्थ है वह अच्छी है एंड इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, और जो तुम्हारा दिमाग है बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव secured 95% मार्क्स इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मुझे बहुत खुशी हो रही है यह जानकर कि तुमने जो है ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन में 95% स्कोर किए है। यू हैव रियली वर्कड हार्ड एंड यू डिजर्व दिस सक्सेस। तुमने जो है बहुत ही हार्डवर्क किया है और तुमने इस सक्सेस को जो है डिजर्व किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन यूर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मैं जो हूँ तुम्हारी एग्जामिनेशन की जो सक्सेस है उस पर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपको जो बधाई देता हूँ। नाउ यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अवेटिंग यू। अब आपके पास जो है आपके लिए ब्राइट फ्यूचर यहाँ पर वेट कर रहा है। यू कैन ईजिली कम्पीट इन एनी करियर ऑफ यूर चॉइस। तुम जो है तुम्हारी जो करियर की इच्छा है वह तुम इजीली उसे compete कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल गेट आई स्कॉलरशिप। मैं यहाँ पर निश्चित हूँ कि आपको जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। वेन यू कम हेयर, जब भी तुम यहाँ आओ, वी विल सेलिब्रेट यूर सक्सेस अपॉन यूर अराइवल। जब भी तुम यहाँ पर जो है पहुँचो, हम आपकी सक्सेस को जो है सेलिब्रेट करेंगे। ऑल यूर फ्रेंड्स आर ईगरली वेटिंग फॉर यूर अराइवल। तुम्हारे जो भी सारे फ्रेंड्स हैं वे तुम्हारे यहाँ पर आने का वेट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू अगेन। मैं तुम्हारे दोबारा यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई बधाई देता हूँ। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू यूर पेरेंट्स। मेरी तरफ से जो है आपके पेरेंट्स यानी कि अभिभावक को जो है प्रणाम। तो छात्रों, इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का असाइनमेंट 3 अक्टूबर का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन एक्सप्लेन सही देख लिया है। तो वीडियो हेल्पफुल, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए जय हिंद जय भारत। और साथ ही में जो कुछ छात्रों टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जो आपको उसकी PDF सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।